अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल टू डिसाइड। सो म्यूट टेस्ट का टाइम टेबल जो है ना, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। ये वो टाइम टेबल है जो कि मैंने फॉलो किया एंड मेरा क्लियर हो गया। मैंने अपनी सिस्टर को बताया, उसने फॉलो किया, उसका क्लियर हो गया। मेरे कजन्स को बताया, उनको फॉलो किया, उनको क्लियर हो गया। जिनको मतलब जिन्होंने मुझसे कुछ पूछा था, लाइक जब मैं हो गई थी, तो उसके बाद जो मेरे जूनियर्स थे उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनको बताया, वो उनका हो गया। तो मतलब ये फार्मूला वो है जो कि अगर आप फॉलो करेंगे तरीके से, बिल्कुल ठीक है, तो कोई भी कर सकता है आसानी से क्लियर टेस्ट म्यूट की। किस तरीके से करनी है, कौन सी टिप्स और ट्रिक्स, मतलब जितनी भी मेरी ट्रिक्स हैं सारी जो मैं दूसरों को बताती हूँ और उन्होंने फॉलो की तो उनका भी हो गया, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस इस तरह पे पढ़ना है, तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक टिप्स जो कि हर एक को फॉलो करनी होंगी या करनी चाहिए, बता देती हूँ। सबसे पहले आप लोग जो है ना, दीन को भी उनके साथ में लेके चलना है हमें। तो 5 वक्त की नमाज आप लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ते तो पढ़ लें। अगर 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, अगर तेहज्जुद पढ़ सकते हैं तो वो भी पढ़ें, ठीक है। आप लोगों के काम आसान हो जाएंगे। इसके अलावा होली कुरान अपना रोजाना पढ़ें, और भले एक पेज ही क्यों ना हो, एंड दुरूद शरीफ की। अगर आप नॉन मुस्लिम में जा रहे हैं तो आप ज़ाहिर है अपने दीन के हिसाब से वो कर लेंगे। अच्छा जी। उसके अलावा अनदर पॉइंट ये कि आपको पढ़ाई पे फोकस करना होगा। काफी लोग ये करते हैं कि जी सारा दिन मोबाइल चलाते रहते हैं, फिर बाद में कहेंगे कि जी हमारा हुआ नहीं है। काफ़ी लोगों से मेरी प्रीवियस भी डिस्कस हो चुकी है। मैं आपको टिप्स दे सकती हूँ, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, मैं आपका टेस्ट क्लियर नहीं करवा सकती, ठीक है? तो अगर आप मुझसे बात करेंगे तो उससे टेस्ट क्लियर नहीं होगा, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? तो नॉनसेंस एटीट्यूड नहीं रखें अपना, सीरियस एटीट्यूड होकर फोकस करके स्टडी करेंगे तो हो जाएगा। वे ये होता है, अगर प्लेन में बताऊँ कि मैं 1 आवर आपको स्टडी करनी होगी, लाइक अगर कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री पढ़ लिया सुबह-सुबह, ठीक है? तो आप जो है एक चैप्टर जहाँ पे 1 आवर पढ़ेंगे, तो 1 आवर जो है उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा तो ये होता था, मैं एक चैप्टर 1 घंटे में पूरा कर लेती थी, रीडिंग कर सकती था। तो इसका फिर मैं 1 आवर जो है उसके एमसीक्यू सॉल्व करते थे। सो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं, लाइक 1 आवर तो ये जो हो जाएगा 2 आवर्स पर सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, और 6 से 8 आवर की स्टडी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 4 सब्जेक्ट हमारे होते हैं, अब किसी का मैथ होगा, किसी का बायो होगा, या फिर इस तरीके से, या फिर कंप्यूटर भी हो सकता है। अच्छा जी। इन द लास्ट मंथ, मतलब कि लाइक एक एक मिनट, इफ यू कांट रेडी वन चैप्टर, ठीक है, मतलब हो सकता है कभी कभार चैप्टर कोई बड़ा होता है, कोई छोटा चैप्टर होता है, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री की एग्जाम्पल ले लें, कोई कोई चैप्टर्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, कोई बहुत छोटे होते हैं। तो उस केस में आप क्या करेंगे, पूरे पेज बुक के जितने भी, फॉर एग्जाम्पल 300 पेजेस हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 15 डेज से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हम एक मंथ को दो हिस्सों मंथ में डिवाइड करेंगे, मतलब कि एक मंथ को दो हिस्सों में 15 दिन जो है हम फर्स्ट डे पढ़ेंगे, 15 दिन हम इंटर पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप जो है डिवाइड करके उसको जो है निकाल लीजिएगा कि कितने होते हैं पेजेस आपको पर डे पढ़े, तो आप उस हिसाब से उतने पेजेस पर डे पे पढ़ लीजिए, ठीक है। केमिस्ट्री के स्पेसिफिकली आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के चैप्टर्स बहुत बड़े हैं और पढ़े नहीं जाते इतने, इस वजह से बुक रीडिंग केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंग्लिश की कोई खास नहीं है, लेकिन आजकल जो है ना एमसीक्यूज कुछ लेसन से भी काफी आ रहे हैं, वैसे भी आते हैं, लेकिन मतलब क्या वो आ रहे हैं, तो वो जो है फिर आप उसके हिसाब से चाहे थोड़ी बहुत पढ़ लेंगे, उसको थोड़ी बहुत रीडिंग एक दफा भी हो जाएगी, तो उसकी केमिस्ट्री की रिवाइज अच्छे से करनी है। फिजिक्स के नोट देख लीजिएगा, इंग्लिश के जो है ज़ाहिर है वो आपके बाकी नोट्स होते हैं जितने, लाइक ग्रामर वगैरह के, वो देख लीजिएगा, वो चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो देखेंगे, आगे डिस्कस कर लेंगे उसको। द लास्ट मंथ जो जून का है, उसमें सिर्फ फोकस कीजिएगा सॉल्व पास्ट पेपर्स पे, या फिर एमसीक्यूज पे, मतलब लाइक जितने भी पास्ट पेपर से वो सॉल्व करें, रिवाइज करें उनको बार बार, क्योंकि पास्ट पेपर से काफी रिपीट होते हैं। और हमारे चैनल पे भी लास्ट ईयर के पास मौजूद है। आई विल ट्राई के जो न्यू पास मतलब पुराने पास और भी जितने होंगे तो मुझे मिल जाएंगे, मैं शेयर कर लूंगी, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप होगा, वहां पे हम लोग भेजते रहते हैं, या फिर तो आप वो भी देख लीजिएगा। उसके अलावा जितने काफी लोगों ने कहा है कि न्यू बुक आई है उसकी एमसीक्यूज शेयर कर लें, तो आई एम ट्राइंग कि मैं जो है, क्योंकि उनके एमसीक्यूज बनाने पड़ेंगे, वो बने हुए नहीं होंगे ज़ाहिर है, तो वो आई एम ट्राइंग कि वो भी इंशाल्लाह कर लूँ। चैप्टर वाइज मुझे काफी ने कहा है कि मैं कोशिश कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, होपफुली जल्दी जल्दी जो है मैं कर लूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। ओके जी। उसके अलावा एक और टिप है, 8 आवर की स्टडी आप फोकस स्टडी करेंगे, ठीक है ना, मस्ट है ये, आपका फोकस पूरा होना चाहिए। और रिमेनिंग 8 to 10 आवर जो भी है वो कैजुअल स्टडी करिए। पर डे की बात करूँ, मैं 18 आवर्स की बोल रही हूँ, ज्यादा बोल रही हूँ, आई नो, लेकिन जो है जाहिर है पढ़ना तो पड़ेगा। वर्क हार्ड, ठीक है जी, क्योंकि जब अब वो कहते हैं ना कि मेरा मेरेकल हो गया, वो मतलब कि लक चल गई, इसकी देखिए लक और मेरेकल जितने भी होते हैं ना, वो उन्हीं के साथ होते हैं जो मेहनत करते हैं। अगर नहीं मेहनत करेंगे ना, तो कुछ नहीं होगा। दुआ भी तभी काम आती है जब मेहनत करते हैं, ठीक है।
तो ये काम जो है, ये बेसिक टिप्स है आपकी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको देखनी होंगी, अपनी नजर में रखनी होंगी। अब आते हैं कि टाइम टेबल पे, क्योंकि अब देखिए मार्च का आज जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वो है 6 मार्च, जब मैं रिकॉर्ड कर रही है वीडियो, तो आपको मिल जाएगी, किसी को 7 को मिलेगी, किसी को 8 को मिलेगी, तो आपको टाइम टेबल उस हिसाब से बता रही हूँ, तो एक दो दिन आगे करके, ताकि आप लोग आसानी से देख सकें इसको। सो मैंने प्लान बनाया हुआ है मार्च का, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट कर दिया वीडियो बनाने में, तो 22 डेज जो है मार्च के आपको बचते हैं। ठीक है, इस हिसाब से अगर 8 मार्च से शुरू करते हैं तो, अगर आप 7 मार्च से शुरू करते हैं तो फिर तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि आज तो 6 मार्च ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है। तो ये है कि मैथ के फर्स्ट के जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, वो हैं 12 चैप्टर्स। और अगर फिजिक्स के चैप्टर्स देखें फर्स्ट ईयर के, तो हैं 10 चैप्टर्स। केमिस्ट्री के चैप्टर्स देखें तो 12 है। एंड बायो के देखें तो 14 चैप्टर्स। करना ये है कि फर्स्ट डे यानी कि मार्च 8 को आपको क्या करना होगा, आपको फर्स्ट चैप्टर मैथ का उठा लेना है। ठीक है, और उसको जो है देख ली जाए, फार्मूलाज क्या है, ये वो सारे जितने भी, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद आप कोई भी एमसीक्यूज किसी अकेडमी के या फिर किसी तरीके से, जो भी आपको कोई फ्रेंड हो, आपको भाई बहन हो, कोई भी मतलब जिन्होंने पढ़ा हुआ हो, तो उनसे जो है जाहिर है उनके पढ़े हुए उनके नोट्स, वरना फिर हाथ करने पड़ेंगे आपको जाहिर है। तो वो वाले जो है आप एक चैप्टर के नोट्स जो है वो कर लेंगे, उस चैप्टर के साथ एमसीक्यूज भी। ठीक है, नहीं मिलते हैं तो ऑनलाइन देख लीजिएगा, जहां से मिल जाए तो वहां से एमसीक्यू आप सॉल्व कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका एक चैप्टर भी हो जाएगा, उसके एमसीक्यू भी हो जाएंगे। ये आपको 1 आवर, मतलब कि 1 आवर इसको देख लें, 1 आवर इसको देख लें। ठीक है, इससे ये होगा कि थोड़ा थोड़ा सा आपका होता रहेगा। अब ये अगर आधे मतलब कि घंटे में हो गया है पोर्शन, अगर इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है तो भले लगे, मतलब 2 आवर इन टोटल आपका हो गया। तो मार्च 8 से लेके मार्च 19 तक अगर आप देखें तो ये 12 दिन हो रहे हैं। तो 12 दिनों में आपको 12 चैप्टर मैथ के पूरे करने होंगे। अब किसी दिन आपका एक चैप्टर हो जाता है, किसी दिन आपका आधा चैप्टर होता है, फिर आप 2 चैप्टर्स कर लेते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है, मतलब आपका शौक पे डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कैसे हो जाता है। लेकिन आपको 12 दिनों में 12 चैप्टर मैथ के कंप्लीट करने होंगे, ये प्लान है। ठीक है, इसी तरीके से 8 मार्च से लेके 17 मार्च, ये होते हैं 10 दिन। तो इसमें आप 10 दिन जो है चैप्टर फिजिक्स के पढ़ेंगे। फिजिक्स का किस तरीके से पढ़ सकते हैं आप, एक तो बुक रीडिंग हो सकती है, लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है, मेरा ख्याल है कि बुक से इतना कोई खास कंफ्यूज आते नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ये करते थे कि नोट्स जो हम उनके पढ़ते थे ना, हमारे होते थे सर अब्दुल गफ्फार मेमन के नोट्स, जो हम सुपीरियर में हुआ करते थे। ठीक है, तो वो वाले नोट्स हम पढ़ते थे, यूज करते थे इन डिटेल्स के लिए भी। आप लोग देख लें कि आपके पास कौन से वो नोट्स जो आप पढ़ सकते हैं, जो आपके इंटर के नोट्स हैं वो देख लें बेशक, या फिर आप नहीं हैं तो बुक रीडिंग कर लें बेशक। एक चैप्टर की बुक रीडिंग कर ली, उसके बाद उसी के एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। इस तरीके से करेंगे तो जो है आपके साथ साथ चलती रहेगा, ये आपको 10 दिनों में काम करना हो। इस तरीके से अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो 8 मार्च से 19 मार्च तक दिन होते हैं 12। इसमें आप एक एक चैप्टर करके केमिस्ट्री का कर सकते हैं। अगर नहीं होता केमिस्ट्री का, क्योंकि केमिस्ट्री के मैंने देखे हुए कुछ चैप्टर बहुत छोटे हैं। ठीक है, जैसे चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 6 हो गया, 8 हो गया, मतलब इस तरीके से बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। लेकिन जो है कुछ चैप्टर्स काफी जो है बड़े। तो आप क्या करेंगे, इन सारे चैप्टर्स के बुक्स पेजेस काउंट कर लें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 500 हो रहे हैं या फिर 389 हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं, इनको डिवाइड कर लें 12 से। ठीक है, 12 चैप्टर्स हैं, 12 दिन है। ठीक है, तो डिवाइड करें, जितने भी पेजेस बन रहे हैं वो पेजेस आप पर डे करके पढ़ें, मतलब कि 1 चैप्टर की जगह पर डे इतने पेजेस, फिर उस हिसाब से एमसीक्यू भी सॉल्व कर लें उसके। ठीक है, इस तरीके से अगर बायो की बात करें, जो लोग जिनका बायो है शायद है वो, तो बायो के चैप्टर से 14, और तो 8 मार्च से 21 मार्च आप जो है वो बायो फर्स्ट ईयर की कर लेंगे। चैप्टर 1 से कर लेंगे, और एमसीक्यू के सिलेक्टेड चैप्टर जो भी है, मतलब के सिलेक्टेड चैप्टर जो भी आप सिलेक्ट किया चैप्टर उसी का कर लेंगे। ठीक है, अब जो है जैसे कि अब 19 मार्च हो गई आपकी, और आपका मैथ का पहला ऑप्शन कंप्लीट हो गया, तो आप क्या करेंगे, उसके बाद उठाएंगे इंटर 12 चैप्टर्स। इसमें क्या होगा, 20 मार्च से लेके आप 31 मार्च, एग्जैक्ट 12 दिन होते हैं ये। ठीक है, तो उसमें ये करेंगे आपके एक चैप्टर अगेन मैथ का करेंगे, फिर उसके एमसीक्यूज कर लेंगे, सेम प्रोसेस। इस तरीके से फिजिक्स में भी ऐसे करेंगे, 10 चैप्टर है, 18 मार्च से शुरू हो जाएगा आपका, क्योंकि 17 को खत्म हो जाएगा ये। 18 मार्च से शुरू करें, 27 मार्च तक ये हो जाएगा आपका चैप्टर, एक एक चैप्टर रोजाना तो हो जाएगा ये। इसी तरीके से आप इंग्लिश अगर केमिस्ट्री के देखें तो इंटर फर्स्ट आपका खत्म हो जाएगा 19 मार्च को, इंटर आप शुरू करें 20 मार्च को, एंड 31 मार्च तक ये हो जाएगा। एक दिन एडिशनल है इसका, क्या करेंगे अब हम, इसका मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप ये देखें यहाँ पे फिजिक्स को अगर देखें तो फिजिक्स 27 तक खत्म हो जाएगा।
सही है। तो आप क्या करेंगे, 28 को जो है ना 2 चैप्टर्स करेंगे। केमिस्ट्री के जो है आप करेंगे 2 चैप्टर्स, और जो है बाकी सबके जो है ज़ाहिर है इसका फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे आप उस दिन। ये देखा, फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे आप उधर, क्योंकि ये हो गया 27 मार्च, तो खत्म हो जाएगा फिजिक्स। तो आप जो है फिजिक्स को नेक्स्ट मंथ में पढ़ेंगे, यानी कि अप्रैल में। आप इसको बंद कर देंगे फिलहाल। आप करेंगे केमिस्ट्री के 2 चैप्टर, क्योंकि केमिस्ट्री का बुक अभी रहता है। तो आप 28 मार्च को केमिस्ट्री करेंगे तो वो हो जाएगा, 2 चैप्टर्स हो जाएंगे इस हिसाब से करके। तो ये एक दिन, मतलब कि लाइक एक दिन कोई भी 28 मार्च को आप जो है केमिस्ट्री के 2 चैप्टर कर लेंगे, बाकी 29 30 बजे हिसाब से फिर एक एक चैप्टर कर लेंगे, तो आपके 13 चैप्टर्स जो है वो 12 डेज में हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है। अब अगर बायो की बात करें तो यहाँ पे 14 चैप्टर्स है, तो 21 तक खत्म होगा। अब 22 31 जो है ना, वो हमारे दिन होते हैं तकरीबन आई थिंक 9 से 10। ठीक है। तो वो दिन हमारे कम पड़ रहा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 डेज हमें चाहिए, एडिशनल चाहिए उसके लिए। तो हम ये करेंगे कि क्या करेंगे, 29 मार्च, 30 मार्च एंड 31 मार्च, क्योंकि अब फिजिक्स भी हमारा पूरा हो जाएगा और केमिस्ट्री भी पूरा हो जाएगा। बाकी बचेगा हमारा मैथ और बायोलॉजी। अच्छा सॉरी, ये जो है ना, ये बायोलॉजी क्योंकि दूसरों लोगों का होगा, मैं यहाँ पे मैंने गलती कर ली है, खैर देख लेते हैं। ये मैथ वालों का होगा और फिजिक्स होगा और केमिस्ट्री का आप लोगों का, जिनका जो है ये बायो रहता है ना, उनका ये मैथ तो नहीं होगा, तो उस जगह पे आप ये कर सकते हैं। तो आपका जो है 22 मार्च, 31 मार्च, ठीक है, और 3 डेज जो है एडिशनल ये बच जाते हैं। तो आप जो है ज़ाहिर है दिन बचेंगे आपको यहाँ पे, तो आप कर लेंगे आराम से। ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे 27 है ना, तो 28, ठीक है, 29, 30, 31। 28 को एक दिन आपने यहाँ पे दे दिया, इसको मतलब एक दिन 2 चैप्टर पढ़ लिया आपने। 28 मार्च को आपने 2 चैप्टर पढ़ लिए केमिस्ट्री के, इंटर के। 29 30 31 के आपको इंटर के ये 2 2 चैप्टर पढ़ लेंगे। इस तरीके से आपका ये भी हो जाएगा। सो ये तो होगा 3 सब्जेक्ट जो आपकी, लाइक मैथ्स हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। इसके अलावा अगर आपका कंप्यूटर है तो भी आप इस तरीके से करेंगे। अच्छा, अब देखते हैं इंग्लिश का। अब इंग्लिश जो है ना, वो थोड़ा सा अलग सा आता है हमारा। इंग्लिश का मैंने बनाया है स्टडी। इंग्लिश से क्या होगा, आप फर्स्ट चैप्टर करके ना पढ़ें, आप उसको ओवरऑल पढ़ेंगे। कैसे? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है, इंग्लिश में आती कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि सिनोनिम्स आते हैं। ठीक है। तो दो आते हैं, कोई सिनोनिम, दो एंटोनिम आ जाते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाते हैं, दो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाते हैं, आर्टिकल टू थ्री आ जाते हैं। ठीक है। वन सब वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाते हैं समटाइम्स। सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाती है, मतलब बताएं कि सही है कौन सा है, गलत कौन सा है। प्रीपोजिशन आ जाती हैं, टेंसेस भी समटाइम्स आ जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा लेसन्स के 2 3 एमसीक्यूज आ जाते हैं, प्ले के और वर्ब के। तो आप क्या करेंगे, रोजाना की बेसिस पे, जैसे कि आप 3 सब्जेक्ट वो करेंगे, तो रोजाना 10 जो है सिनोनिम एंटोनिम कर लेंगे, जैसे कि 5 सिनोनिम कर लें, 5 एंटोनिम कर लें, या फिर 10 10 दोनों कर लें, वो भी अच्छी बात है। और दोनों रोजाना एक लेसन पढ़ लेंगे, या एक प्ले पढ़ लेंगे, या एक पोएम पढ़ लेंगे। ठीक है। इससे ये होगा कि आपको ये आपको स्लो स्लो करना होगा। ठीक है। ये पोर्शन, ये आप बेशक 3 मंथ तक इसको लेके चलें, रोजाना एक एक लेसन पढ़ लेंगे, तो आराम से जो है वो 3 मंथ तक हो जाएगा आप आएगा। उसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप रोजाना करेंगे 5। ठीक है। ये रोजाना 10 करेंगे, ये एक करेंगे, ये 5 करेंगे। उसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर फर्स्ट 7 डेज, यानी कि 8 मार्च, 8 9 10 11 12 13 14 इस तरीके से। ठीक है। ये 7 दिन हो जाएंगे। तो आप सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो है वो पढ़ेंगे, इनको प्रॉपर सीखेंगे, और इनका जो है इनको सॉल्व भी करेंगे एमसीक्यू ज़ाहिर है। तो ये आप फर्स्ट 7 डेज में कर लेंगे। सही है। उसके बाद आप करेंगे प्रीपोजिशन सेकंड 7 डेज। इनके सारे रूल्स पढ़े, इनके एमसीक्यूज करें, सो ऑन सो फोर्थ। उसके अलावा टेंसेस अगर आप वीक है तो आप बेशक वो भी पढ़ लें थर्ड 7 डेज में। नहीं है तो दूसरा कोई सब्जेक्ट उठा लें, पोर्शन उठा लें। ये हो गया मार्च का। अब अप्रैल का देख लेते हैं। अप्रैल का अगेन वही होगा, लेकिन क्योंकि मार्च को लेट हो गया था, 8 मार्च से हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन अप्रैल को हम 1 अप्रैल से शुरू करेंगे और 30 अप्रैल से। तो आप क्या करेंगे, सिंपल 15 डेज जो है आप एक के रखेंगे, 15 डेज दूसरे के रखेंगे, मतलब फर्स्ट 15 डेज जो है फर्स्ट डे के रखे, 15 डेज इंटर के रखे। ठीक है। लेकिन आप शुरू में ये करेंगे कि कोशिश करेंगे कि 12 चैप्टर्स हैं अगर मैथ के, तो आप ये करेंगे कि देखिए एक मंथ में आपने पूरा कोर्स पूरा कर लिया, लेकिन फर्स्ट ईयर और इंटर दोनों कंप्लीट कर लिए। ठीक है। आपको मार्च में पूरा पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। ये रिवीजन हो रही है सेकंड टाइम। तब अगेन वही सेम मेथड यूज करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि एमसीक्यू जो पहले सॉल्व किए थे वो ना करें, नए एमसीक्यू सॉल्व करें। उससे ये होगा कि आपको ज्यादा से एमसीक्यू आप सॉल्व कर पाएंगे, और जो है आपकी रिवीजन अच्छी हो जाएगी।
तो 12 डेज में ये आप करेंगे, 12 डेज में ये करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं होता कंप्लीट, तो मैंने रखा हुआ है 15 डेज, ठीक है, मतलब 30 डेज है ना पूरे। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 15 डेज में करना होगा, उससे ज्यादा आगे तो नहीं जा सकते। या फिर प्रीवियस मंथ में कुछ चैप्टर रह गया था या फिर इस तरीके से, तो आप उसको कर लेंगे। इससे ये होगा कि एक बैलेंस बन जाएगा कि आपका एटलीस्ट एक मंथ में पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर भी पूरा हो रहा है, पूरा का पूरा इंटर भी पूरा हो रहा है। तो ये जो है प्लान, इसी तरीके से आप इसी में भी मैथ मैथ के ही हो जाएंगे 24 चैप्टर्स। ये आपके 24 अप्रैल तक वैसे हो जाएंगे, अगर आप रोजाना एक ही करते। नहीं होते तो आप 30 अप्रैल तक जो है इसको पूरा कर। इस तरीके से फिजिक्स के भी सेम 10 चैप्टर्स है, इसके भी 10 चैप्टर्स हैं। आपके 20 अप्रैल तक ये पूरे हो जाएंगे, आपके पास पूरे 10 दिन बचेंगे। तो आप उन 10 दिनों में जितना रहता है ये वो कर ले। मैं ये करती थी कि मेरा अगर रह जाता था ना, फॉर मेरा रहता नहीं था, रीडिंग नहीं रहती थी कभी भी, लेकिन मेरे एमसीक्यू रह जाते थे, मतलब कि एमसीक्यू कभी ज्यादा होते थे किसी चैप्टर के। तो फिर मैं जो टाइम बच जाता था तो मैं चैप्टर्स के एमसीक्यू सॉल्व करती रहती थी। तो आप ये कर सकते हैं उन दिनों में, बाकी में। इस तरीके से केमिस्ट्री का भी सेम चैप्टर होगा, 12 चैप्टर्स हो जाएंगे, उसके 13 चैप्टर हो जाएंगे। तो ये आपको 25 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग बच जाए तो फिर आप देख लीजिएगा, कोई चीज आपको वीक लग रही है या फिर सिक्स आप रिवाइज कर सकते हैं उसको। इस तरीके से अगर बायो की बात करें तो बायो जो है 27 अप्रैल तक ये भी हो जाएगा। 3 दिन बच जाएंगे, 3 दिन में आप दूसरे काम कर सकते हैं, अपने एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, सो ऑन सो फोर्थ, जितना भी होगा वो कर लेंगे। ये अप्रैल का टाइम टेबल है। अच्छा, अप्रैल की इंग्लिश में क्या करेंगे आप? ये तो सेम चीजें हैं, ये मैंने यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ। ये अप्रैल होगा यहाँ पे, ठीक है, 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल। उसके अगेंस्ट सेम सेंटीमीटर सेम चल रहे होंगे आपके। आपके अभी तक जो है 220 सेंटीमीटर हो जाने चाहिए जब आप अप्रैल में पहुंचे तो, क्योंकि आप रोजाना 10-10 कर रहे थे 8 मार्च से लेके सारा। तो 22 डेज थे, अब ये 10 डेज अगेन करेंगे, ठीक है, एक एक रोज। और 30 आप जो 22 आपके लेसन से कर रहे हैं तो वो हो जाएंगे, या फिर पोएम है, प्ले है, जितने भी 22 आपके हो जाने चाहिए अब तक, क्योंकि आप रोजाना एक कर रहे हैं। इसके अलावा सिनोनिम एंटोनिम और आई मीन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है, ये आपके हो जाएंगे 22 × 5 जितने भी हो रहे हैं, ठीक है। 5 2 10 और 5 10 ये 11, ठीक है। 110 तक आपके ये हो जाएंगे रोज के। इसके अलावा अब आप करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है, सॉरी, ये हाँ, एक्टिव पैसिवाइज करेंगे फर्स्ट 7 डेज, फिर दूसरे 7 डेज जो है आप करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके बाद करेंगे आर्टिकल्स, ठीक है। इसके साथ साथ एमसीक्यूज भी इनके सॉल्व करते रहेंगे। तो ये तकरीबन हो जाएगा। फिर आप चाहें तो लेसन्स को आगे चल के कंप्लीट कर लो, दोनों 2-2 3 दिन लेसन कर ले, या फिर इनको जो ये भी है वन वर्ड स्ट्रक्चर जो भी है आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके, हाँ ठीक है, इससे ये होगा कि आपका जो है ना चीजें बार बार रिवाइज होंगी तो आपको अच्छे से याद भी रहेगी। तो ये अप्रैल का हो गया। उसके बाद मई की बात करते हैं, सेम है मई का भी, लेकिन मई का मैंने एक मिनट, ये 1 मई से होगा, सॉरी, ये है 1 मई। हमें जापान चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, ये हो जाएगा 1 मई से हो जाएगा। ये मैं 8 मार्च से वो कर रही थी तो बस। अब इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये अप्रैल वाले से मैच कर लीजिएगा इसको, ठीक है। डेट्स मैंने इस पे थोड़ी सी गलती, खैर। अब मई का ये है कि वैसे तो आपको 31 डेज होंगे, बट मैंने यहाँ पे शायद इसलिए भी लिखा होगा 8 में, क्योंकि आपके 6 डेज जो है एग्जाम्स में निकल जाएंगे मई में। अब एग्जाम्स वाले डे में क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी आगे चल के, लेकिन अभी ये इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब ये भी इसमें अगेन वही सेम होगा कि 12 चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर्स हैं, आपको करेंगे रोजाना के बेसिस पे। तो आप मई में आप तक जब पहुंचेंगे तो आपके 2 बार पहले से ही फर्स्ट ईयर उनके रिपीट हो चुके होंगे, और मई में जो है आप जो है अब तीसरी बार रिवाइज करने वाले हैं, विच इज गुड। मतलब पेपर से पहले अगर हो जाए तो एवन हो जाएगा काम। तो आप जो है अगेन यही करेंगे, सेम एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर कोई एमसीक्यूज नए उठा लिया, उसको सॉल्व कर इस तरीके से सारे के सारे। फिजिक्स भी इसे करेंगे, 10 चैप्टर फर्स्ट ईयर इंटर तरीके से आपके जो है फर्स्ट में होगा ये यार। तो आप जो है सारा उसको कर लेंगे। ये 4 डेज क्योंकि बचा रहा है, तो आप उस पे यूज कर सकते हैं 1 डे यहाँ पे, और 3 डेज यहाँ पे। तो आप केमिस्ट्री के भी इस तरीके से 12 चैप्टर्स ये कर लेंगे, 13 चैप्टर्स ये कर लेंगे, एक दिन ये कर लेंगे। अगर बच जाता है ये वाला, नहीं, ये यहाँ पे केस नहीं होगा, और यहाँ पे ये केस भी नहीं होगा, ये 27 मई तक हो जाएंगे। लेकिन अगर बीच में एग्जाम्स आ जाते हैं तो जाहिर है आपको फिर उस हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा। एग्जाम्स में तो फिर आप कोशिश कीजिएगा कि इंटर को ज्यादा फोकस दें और फर्स्ट ईयर को नहीं। आप एक और भी काम कर सकते हैं कि अप्रैल के पूरा मंथ जो है आप अच्छे से फर्स्ट ईयर पढ़ लें, और पूरा का पूरा मंथ जो है
मई का आप पूरा पूरा एंटर पढ़ें और 2-3 बार ज़्यादा रिपीट करेंगे, पेपर्स हैं आपके, बोर्ड के एग्जाम्स भी होंगे। अच्छा, इंग्लिश की बात करें अगर तो ओनली कोर्स रिलेटेड एमसीक्यूज जो है ना आप करेंगे, ठीक है? क्योंकि मई में आप सिर्फ जो है ना इंग्लिश कौन सा पोर्शन पढ़ेंगे, जो भी पेपर्स में आपके आते हैं ना, लाइक बोर्ड एग्जाम में जितनी भी चीजें आती हैं वो आप सारी की सारी चीजें इसमें पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि जो है ज़ाहिर है आपको पेपर में के लिए तैयारी भी करनी होगी, तो आप इंग्लिश का सिर्फ यही फोकस कीजिएगा, बाकी सब देखिए बेशक आप जो चीजें देख लें कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इंग्लिश होगा मई का। उसके बाद अब मई में आपके एग्जाम्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल 6 डेज आपके एग्जाम्स होते हैं, तो आप 9 डेज प्रिपरेशन, स्पेशली स्ट्रिक्ट प्रिपरेशन करेंगे आप इसकी, तो आप वो चीजें वो डेज इसमें से रिमूव कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें आपके दायरे एग्जाम्स आपके अच्छे होंगे, आपका ग्रेड अच्छा आएगा, तो आपका यूनी में आसानी से एडमिशन भी होने के चांसेस हैं। अच्छा, वैसे तो सेम शेड्यूल आप जो है ना मई में इंटर का यूज कीजिएगा, क्योंकि मैंने इंटर का बताया हुआ है कि इंटर को आपको 15 के बाद 16 में यूज करिएगा, लेकिन आपके एग्जाम्स कब हो रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है, मतलब उस डेट पे डिपेंड करता है, उस हिसाब से आप स्विच कर सकते हैं। ऑल्सो क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट तो सेम पढ़ने होंगे, ज़ाहिर है जितने भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, या फिर आपका बायो है, कंप्यूटर है, जितने भी हैं, उसके अलावा इंग्लिश भी ज़ाहिर है। उसके अलावा जो बाकी 2 सब्जेक्ट आप ले लेते हैं, किसी का पाकिस्तान स्टडीज होगा, किसी का कुछ होगा, इस्लामियात वगैरह जितने भी होते सब्जेक्ट, तो वो जो भी सब्जेक्ट आपके होंगे, सिंधी होगा किसी का, ठीक है, और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आपके इंटर में, ठीक है, उसके अलावा जो डिटेल्स में नहीं आते, वो 2 सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने होंगे, तो वो आपको टाइम निकाल के उसके लिए भी पढ़ना होगा। अच्छा, यूटिलाइज, अच्छा एग्जाम्स की ब्रेक होगी ज़ाहिर है आपको, तो उस टाइम पे आप फोकस करेंगे इंटर पे, ताकि आपका इंटर वाला जो पोर्शन है वो अच्छे से पूरा हो जाए। आप कॉलेज वगैरह में जाते भी होंगे तो आपका वैसे भी कोर्स पूरा हो जाएगा। उसके अलावा जितने भी आपके पेपर्स पास पेपर्स हैं बोर्ड के, वो आप प्रैक्टिस करें प्रॉपरली, रिटर्न की भी प्रैक्टिस करें और एमसीक्यूज की भी। इससे ये होगा कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे, क्योंकि इंटर का ये हो जाएगा कि हम आखिर में पढ़ते हैं, हमें काफ़ी चीज़ें याद भी रहती हैं। और पेपर्स पे जब एग्जाम ब्रेक हो, मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि इसको यूटिलाइज करें वॉइसली, तो क्यों कहा है मैंने, क्योंकि आपको पढ़ना चाहिए कम से कम 16 to 18 आवर्स ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम। इससे ये होगा कि आप सारा का सारा टाइम जो पढ़ाई करेंगे, मस्ती वगैरह जो आप करते रहते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, ये वो फिलहाल बंद कर दे, 2 से 3 मंथ के लिए। अभी पढ़ाई पे ध्यान दें, उसके बाद बेशक यूनी में जाके कर लीजिएगा, वैसे यूनी में भी करना नहीं होता, लेकिन फिर भी फिलहाल जो है अभी एटलीस्ट आपका गोल है एक मेयार में जाने का, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, जून का टाइम बताते हैं, मैंने मैंने बता देती हूँ मैं। 1 जून से लेके 2 डेज बिफोर, यानी कि अब फॉर एग्जाम्पल ये टेस्ट डे है, ये इससे पहले वाला दिन है, ठीक है, और ये इसका दूसरा दिन है, ठीक है। टेस्ट से ये मतलब फॉर एग्जाम्पल ये है थर्सडे, ये फ्राइडे, ये है सैटरडे, ठीक है। तो टेस्ट अगर फॉर एग्जाम्पल सैटरडे को है, तो आप थर्सडे तक ये टाइम फॉलो करेंगे। जहाँ तक मुझे याद है लास्ट टाइम हुआ था June 16 को फर्स्ट टेस्ट, वो आप देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में, म्यूट इन डिटेल 2023 पे मैंने डेट भी लिखी हुई है फर्स्ट वीडियो पे, तो आपको आइडिया हो जाएगा वहां से। तो 12 to 15 डेज हो जाएंगे। सो ये आपको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। कैसे करना है कि आपको क्या करना होगा, जून के मंथ में आप रीडिंग नहीं करेंगे, कोशिश ये कीजिएगा कि रीडिंग को फिलहाल छोड़ें और क्या करें, फोकस ऑन सॉल्विंग एमसीक्यूज, सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा, जितने भी आपको जहां से मिल रहे हैं सॉल्व करें, कर ले, ठीक है। इसके अलावा रिवाइज करें, फार्मूलाज हो गए, आपकी इक्वेशंस हो गई, आपकी जो जितनी भी चीजें होगी, लाइक का फॉर बायो के हैं तो आप वो देख लीजिएगा, उसके जो डिजीज के होते हैं, कौन सी किस में होती है, किसको कौन सी डिजीज होती है, किसके सिम्टम जितने भी होते हैं चीजें सारी वो आप देख लेंगे। मैथ के फार्मूला देख लेंगे, फिजिक्स हो गए सारे फार्मूला देख लेंगे, केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर्स वगैरह जितने भी होते हैं हमारे, उनके फार्मूलाज देख लीजिएगा, इक्वेशन देख लीजिएगा, सारे वो देख लीजिएगा। इसके अलावा ग्रामर के रूल्स हो गए, एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल्स, मतलब जितने भी रूल्स हैं सारे के सारे आप वो देख लेंगे। सारे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रैक्टिस में जो है ना टाइम गुजारना होगा, कैसे आपको एमसीक्यूज की स्पीड बढ़ानी होगी, आपको मॉक सॉल्व करने चाहिए, आपको मतलब सारे वो चीजें जो है ना, जितनी भी मॉक्स हो रही हो या फिर ऑनलाइन जितनी भी आपको मिल जाए, वो आप सारे के सारे सॉल्व करने पे ध्यान देंगे, और कोई भी मॉक आपसे छूटनी नहीं चाहिए। कोशिश ये कीजिएगा, क्योंकि काफी स्टूडेंट का लास्ट टाइम कहा था उन्होंने कि जो है हम लोगों का ये होता है कि पेपर रह जाता है हमारा, क्योंकि इंटरनेट का इशू होता है या फिर ये उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन आप इससे कोशिश करेंगे ट्राई टू सॉल्व 100 एमसीक्यूज इन 30 मिनट्स, ठीक है।
25 ईच हर सब्जेक्ट के उठा ले और 30 मिनट्स में कोशिश करेंगे पूरा हो जाए आपका homework। अगर आप यहाँ पे 30 मिनट्स में करेंगे तो एग्जाम में जाहिर है आपको एटलीस्ट 40-50 मिनट्स में कर लेंगे, ताकि एग्जाम के टाइम में आप पैनिक ना हो। अगर 10 मिनट आपका लेट हो जा रहा है पेपर तो आप फेल ना हो एटलीस्ट। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर आपका टेस्ट फर्स्ट डे पे नहीं है तो आप क्या करेंगे, जितने भी एमसीक्यूज है उनको कलेक्ट करेंगे। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि आप पोस्ट कर ले चैनल पे, लेकिन अगर नहीं मिलते आप लोग भी कोशिश करें अपने फ्रेंड से लेके वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग भी शेयर करेंगे, बाकी लोग भी जहाँ से आपको मिलते हैं वो आप सोल्व करेंगे उसको, ताकि आपको, क्योंकि रिपीट होते हैं एमसीक्यूज बार बार, तो अगर कुछ भी आपको मिल जाता है तो कुछ एमसीक्यू आपको सही हो जाएंगे। सो वो आपको ये काम जरूर करना होगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है। अब जो है टेस्ट डे की बात अगर कर ले तो आपको उस दिन पे क्या करना होगा। सबसे पहले अगेन नमाज पढ़नी है फजर की, ठीक है। उसके बाद घर वालों से दुआ लेके निकलना है आप प्रॉपर से हम लोगों को, क्योंकि वो भी दुआ भी हमें चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अपनी जो स्लिप हो या फिर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो सारे के सारे आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखने होंगे, और जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके निकलना होगा। एक फाइल में बेशक आप डाल दें, लेके आ जाए। आ, कोशिश ये करें कि स्लिप जो है ना 1-2 दिन पहले कर ले। मुझे याद है अभी भी एक लास्ट टाइम हुआ था केस, जिन्होंने उनकी स्लिप जो है आई थी उन्होंने करवाई नहीं थी, फिर उनको लगा कि सुबह यूनि में करवा लेंगे और उनको समझ नहीं आता कि आप वो कैसे करवाएं। तो ये वाला काम ना करें, आप पहले ही जो है कर लें प्रिंट। अगर दूर है, आप शायद कहीं विलेज में रहते हैं, फिर कोशिश करें कि 1-2 दिन पहले करवा लें तो बेहतर है, एग्जाम डे पे इसको ना छोड़ें। उसके अलावा रिलैक्स योरसेल्फ, देखिए मतलब कि आपको एग्जाम डे पे रिलैक्स रहना है। टेंशन होती है लेकिन लेनी नहीं है। जरूर शरीफ पढ़ते रहना है आपको, मतलब लाइक जब तक टेस्ट स्टार्ट नहीं होता आप पढ़ते रहें उसको, ताकि आपका जो टेंशन है रिलीव हो जाए। टेस्ट आपको स्टार्ट करेंगे विद बिस्मिल्लाह ऑफ कोर्स एंड दुरूद शरीफ पढ़ के फिर स्टार्ट कर लें उसको। और ड्यूरिंग टेस्ट आप अपने आप टेस्ट पे फोकस करें, साइड में क्या हो रहा है उस पर नहीं, कि सामने वाला क्या कर रहा है। दूसरों के भी मैं तो कहूँगी कि देखे भी नहीं कि उसने ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट किया है, क्यों? क्योंकि हो सकता है उसका जो है ऑप्शन गलत हो और आपका ऑप्शन सही हो रहा हो और आप उसको देख के गलत कर लो। तो कोशिश ये करें कि अपना जो है ना फोकस अपनी चीज पे रखें और दूसरों पे फोकस ना करें। इन फर्स्ट राउंड देखिए, मतलब एक दफा आप 1 से लेके 100 तक एमसीक्यू में जब जाएंगे, क्योंकि अब लैपटॉप पीसी पे होता है सारा टेस्ट, उसका बता रही हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट करते सब लोग कहते हैं कि जी हमें मुश्किल होती है, तो जो भी है, अब फर्स्ट राउंड में आप क्या करेंगे, जितने भी एमसीक्यू आपको 100% कंफर्म आ रहे हैं, तो आपको पता है कि ए फिजिकल्स टू एम ए वाला फार्मूला फॉर एग्जाम्पल दिया आया हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि ए फिजिकल्स एम ए ही होता है, तो आप इसको फॉर टिक कर देंगे, मतलब आपको 100% कंफर्म है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, जो आपको एक नजर में आप देखें तो कंफर्म हो जाए कि हाँ जी ये आंसर है, तो आप वो वाले जो आंसर है ना वो सबसे पहले करेंगे, ठीक है। जब 1 से लेके 100 तक ये हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, उनको काउंट करेंगे कितने हुए। अगर 40 हो गए तो फिर तो आपको थोड़ा रिलीफ हो जाएगा कि एटलीस्ट आपका टेस्ट पास है, ठीक है। काफी लोग कुछ सेल्स उठा लेते हैं, तो एटलीस्ट आपका पास होगा तो आप उठा पाएंगे ना, वरना नहीं उठा पाएंगे। तो 40 मार्क्स तो आपका एक लाइन है, मतलब कि रेड लाइन है, ठीक है, वो उसको क्रॉस करना है आपको। वंस आपके 40 मार्क्स आपको लग रहा है कि हो गए, तो आप क्या करेंगे, सेकंड राउंड में जाएंगे। उसमें ये देखेंगे कि कौन से एमसीक्यू आपको आते हैं लेकिन आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, लाइक मैथ के एमसीक्यूज हो गए या फिर फिजिक्स से कोई वो हो गए प्रॉब्लम्स हो गए, तो आप वो देखिएगा, उनको सॉल्व करें, ठीक है। ये दो आपका वो जो एक होता है राउंड होता है, सेकंड राउंड आपका हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप सारे वो कर ले एमसीक्यू जो कि आपके आते हैं, तो अब ये होगा कि अब आपको क्या नहीं आता, लाइक अब ऐसे एमसीक्यू भी होंगे कि आपको नहीं आ रहे होंगे, तो आप क्या करेंगे, आप तुक्का लगाएंगे, सिंपल सी बात। अब वो तुक्का कैसे लगाएंगे, दूसरों का देख के तो बिल्कुल नहीं लगाना होगा। वो आप वो करेंगे, आपको कोई एमसीक्यू ऐसे होता है, लाइक आपको लगता है कि इसका ए बी सी डी, ठीक है, आपको ये बताया कि इसका डी नहीं होगा और ए नहीं होगा, बी और सी में से होगा, ठीक है। तो जहां पे आपको लग रहा है कि जी बी और सी में से कौन सा हो सकता है, तो वो आप जाहिर है उस हिसाब से जहां पे आपको ज्यादा लग रहा हो वो तुक्का लगाएंगे, जहां पे आप लोग कि नहीं ये होगा, ठीक है, तो वो आप तुक्का लगा लीजिएगा, बाकी फिर अल्लाह पे क्या होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद जो है आपके ज़ाहिर है 100 पूरे हो जाएंगे, आप एंड में देखेंगे कोई रहता तो नहीं है। लेकिन मैं आपको एक सजेस्ट करूंगी हमेशा कि ट्राई टू कंप्लीट योर टेस्ट 10 मिनट्स अर्लियर। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई एमसीक्यू आपको मतलब कि थोड़ा सा टाइम दे रहा हो, आपको चाहिए हो एंड में, या फिर इस तरीके से अगर आप सारा टेस्ट कर लेंगे, एक दो एमसीक्यू रहते हैं तो उसको करना आसान रहेगा 10 मिनट्स में।
रेदर देन मतलब कि आप आखिर में करें और टेस्ट पूरा भी नहीं हो आपका, सबमिट हो जाए। ये ना कीजिएगा। 10 मिनट्स पहले कर लेंगे तो फिर आप थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं कि देखो कौन सा एमसीक्यू है जिस पे मुझे डाउट है या फिर इस तरीके से, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होके चिल करके वो जो ना वो बैठ के कर सकेंगे। उसके अलावा मेरी तरफ से आप लोगों को गुड लक है, ठीक है, अपनी मेहनत करें आप लोग, बाकी अल्लाह रब्बुल इज्जत पे छोड़ दें, क्योंकि उसने जो भी सोचा होगा आप लोगों के अच्छा सोचा होगा। काफी लोग होते हैं मेरा में नहीं होते हैं तो दूसरी यूनिट में हो जाते हैं और बहुत अच्छे स्कोर कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहले ये होता था कि सिर्फ एक तो यूनि होती थी, आजकल बहुत सारी यूनि आ गई हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपका म्यूट भी नहीं होता। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है आपको मेहनत नहीं करनी, आपको प्रॉपर मेहनत करनी है, अपनी जान लगा देनी है, ठीक है। लेकिन जो है होता क्या है, क्योंकि अब सारे 1000 आई थिंक सीट्स होती हैं ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में, और स्टूडेंट तो काफी देते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि जो है वो कौन सी सीट आपको मिलती है, क्या होता है, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है और जाहिर है आपकी लक पे भी है इन द एंड। तो फिलहाल जो है अभी आप मेहनत पे फोकस करें, ये नहीं कि जी लक नहीं थी अब, नहीं, नो, ये नहीं। सबसे पहले आप मेहनत करें, अगर नहीं होता है तो फिर हम जाहिर है दूसरी यूनिट में देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो है मेरा टेस्ट की तैयारी करें तो उस पर फोकस करें। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। और हाँ, ये जो है व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, वो आप ज्वाइन कर लें बेशक, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि कोई भी अपडेट अगर हो तो हम लोगों के हैं कुछ एडमिन्स, वो आपको शेयर कर लेंगे। उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आगे चल के जो है मेरी कोशिश तो ये है कि मैं रोजाना ही वीडियो लगा दूं आप लोगों के लिए, क्योंकि आई नो कि आप लोग मुश्किल में हैं अभी, लाइक टेंशन स्ट्रेस सबको है। आई एम ट्राइंग कि मैं जितने एमसीक्यू, क्योंकि मैं कोशिश ये करती हूँ कि एमसीक्यू जो भी हो वो अच्छे वाले हो, मतलब लाइक जो एग्जाम में आ है, मेरा गेस ये होता है। तो उस वजह से थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आई एम ट्राइंग कि जितने ज्यादा हो सके मैं एमसीक्यू शेयर करती रहूंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना करें, रेगुलरली अपडेट मतलब देखते रहें। अगर व्हाट्सएप ग्रुप होगा आप लोगों के पास तो इट्स विल बी इजी, क्योंकि मैं वहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगी तो आपको आसानी से मिल जाएगा। सो टेक केयर एंड थैंक यू।